दो चार से परिचय होता है तो हम पूछते हैं उससे कि भाई आपको क्या लाभ हुआ। तो कहता है जी बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्या हुआ? अजी हम वहां जब थे ना मांस मीट खाते थे, गुरु जी के सत्संग में आए हैं तो हमने वो छोड़ दिया। किसी और से पूछते थे तो वो कहते थे जी हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, पहले खाते थे। हाँ अभी बात हो गई इसका सोल्यूशन। और किसी से पूछते थे तो वो भी इसी प्रकार से कहता था कि हमने शराब पीना छोड़ दिया जी, पहले बहुत पीते थे, गांजा भी खाते थे। तभी तो मैंने आपको कहा कि आपने कहाँ पे तो देखा है। सबसे पहले प्रारंभिक बात आउट होता है नहीं शास्त्र यही बताता है, निषेध। किन किन बातों का निषेध करना है, केवल खाने की पीने की ही बात नहीं है, और बहुत सी चीजें छोड़ने की हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो हमें भी ये बता दिया पिछले श्लोकों के अंदर कि ये रुकावटें हैं, ये दोष हैं, इन दोषों को छोड़ना है। ये बताया अभी तक। जो पिछला श्लोक आया था उसमें काफी सारे दोष बताए गए थे, और फिर कल अंत में उनके विरोधी तत्वों को भी बताया गया था कि उनके विरोध में ये हैं। ऐसा हो तो उसके विरोधी को वहां पर लेकर के आओ। अब इस प्रवचन में 18वें में जो अंतिम प्रवचन है, इसमें विधि बताएंगे। विधि का क्या मतलब है? अब आगे क्या करना है। यही समस्या हम लोगों की रहती है। किसी भी महात्मा के पास जाते हैं, यदि उनसे प्रभावित होते हैं तो हम पूछते हैं महाराज जी हमको करना क्या है। उपदेश देते हैं वो, मगर अंत में फिर यही पूछते हैं कि जी करना क्या है। कैसे आगे जीवन चलाना पढ़ है, लिया ना अपनी इसके बारे में, कुछ नहीं करना किस तरह से मैं अपनी जीवनचर्या चलाऊं। कौन सी करनी है वो निकालो। अच्छा कोई इंडियन वर्जन में नाम ने ढूंढ लिया, हमको इंग्लिश वाले ढूंढ लिया। उसी जीवनचर्या को, उसी जीवन की बात को कि आगे कैसे चले हमारा जीवन, उसी के लिए ये श्लोक दिया गया है यहाँ पर। तो एक बार मैं इसका पाठ कर लेता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। समविभागस्त्याग, एक एक शब्द। आर्जवम, मार्दवम, शमः दमः, सर्वभूत अविरोधो योगः, आर्यम अनिशंसन तुष्टिरिति, तुष्टि इति सर्वाश्रमाणां समयपदानि ता अन्य अनुतिष्ठन् विधिना सार्वगामी भवति। एक एक शब्द को लेंगे, उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। महाराज जी ने बड़ी कुशलता से इन विधि तो ये आता रहता शब्दों को समझाया है कि आगे क्या करना है, कैसे जीवन चलाना है। बंद ही कर देना इसका। इसको तो बंद पहला शब्द है इसके अंदर समविभाग। रहता है। तो ये पृष्ठ संख्या 164 पर है, आप निकाल लीजिए। पता नहीं पूछ तो लेते हैं आप, निकालते भी हैं कि नहीं निकालते हैं। सामने रहे ना तो जागरूकता बनी रहती है।
मेरी जागरूकता तो इसीलिए बनी रहती है कि मेरी आंखें भी देखती हैं श्लोक को, शब्दों को, आपको भी बीच बीच में देखती हैं, अम्मा क्लचर कहाँ से लूं? वाणी भी मेरी बोलती है, उसमें रखा हुआ ब्लू वाले में देखो। उंगली भी कई बार लगानी पड़ती है, कर्मेंद्रिय हो गई है। आप कुछ बात बोलते हैं तो मैं सुनता भी हूं, तो ये भी ज्ञानेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय है। आंखों से जो देखता हूं ये नेत्रेंद्रिय है। तो जागरूकता बनी रहती है। अपनी जागरूकता बनाए रखने के लिए आपको भी कम से कम पुस्तक साथ में रखें, साथ साथ चलते रहें। शब्दों का जो बनावट है वो भी हमारी आंखों के सामने आता है, तो उसका चित्र भी हमारे मन में आ जाता है, चित्र सामने। बच्चों को इसी तरह से तो आ ही जाता है, ऐसे आम, ऐसे अनार, ऐसे आम, तो वो चित्र उसके सामने आ जाता है। चित्र से फिर उसके साथ जो अ लिखा होता है, अनार के साथ, आम के साथ जो आ लिखा होता है वो भी साथ में हो जाता है। फिर उनको हटा देते हैं, फलों को या जो भी पदार्थ हैं, वो अक्षर ही रह जाते हैं, और फिर अक्षर बच्चों का से काम ही तो हम एक बार सब चैट कुछ, जीपीटी पे हम लोग अब अक्षर से ही हमारे पूरा काम है ना। मस्तिष्क के अंदर उस पे एक्सरसाइज पदार्थ ही का है। ज्ञान आ जाता है। कहते ही मेरे अंडरगारमेंट्स कहाँ मिले? देवदत्त कहा, तो देवदत्त जिसका नाम है, हमारे परिचय में है, तो उसकी शक्ल आदि आ जाती है सामने। तो इसलिए बताया कि जागरूक रहिए। पहला शब्द जो विस्तार से समझाएंगे वो है समविभाग। शब्दों से नहीं समझ पाएंगे, मगर कुछ न कुछ उसके साथ लगा करके उसको याद रखना पड़ेगा। विभाग माने बांट देना, विभाजन कर देना। विभाजन करते हैं ना कि भाई ये 1 किलो लड्डू हैं, ये इनका विभाजन कर दो सबके अंदर। तो यहाँ जो अर्थ दिया गया है समविभाग का, किसी चीज को देना, सिंपल सी बात है, देना। देना 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो देना वो होता है कि हमारी अपनी चीज है, अपना अधिकार हटा करके दूसरे को दे देना। दान जिसको कहते हैं, दान का यही मतलब होता है कि जिस पर हमारा अधिकार है वो दूसरे को दे देना। जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हमारा अपना घर है, हम अपने घर को किसी को भी दान दे सकते हैं कि भाई अब इस घर में ये घर तुम्हारा हुआ। क्यों? ये मेरा अधिकार है, मैंने उसको दे दिया। फिर कानूनी रूप से भी दिया जा सकता है। मगर लाल किले पर मेरा अधिकार नहीं है, तो मैं लाल किला उसको कैसे दे सकता हूं? कह दूं कि भाई लाल किला तेरा, मैंने दान कर दिया, मेरा तो है नहीं, तो फिर कैसे दान होगा वहां पर? तो पहली चीज यही है कि अपना अधिकार होना चाहिए ये तो हटा दो। कानूनी रूप से, फिर उसको दे दिया जाए। अपना अधिकार हटा करके उसको अधिकार दे दिया जाए उस वस्तु पर। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो दान कहा जाता है वो कहा जाता है कन्यादान। जब पुत्री का विवाह करते हैं तो माता पिता जो हैं, जो उसका वर है, उसको दान में अपनी पुत्री देते हैं कि ये तुम्हारे दान में है, ये
अभी तक हमारा अधिकार था, अब इसके ऊपर आपका अधिकार है। आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेगी, आपकी प्रसन्नता को ही मुख्यता देगी। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा तो केवल व्यवहारिक है कि किसी समय में आएगी या हम कभी जाएंगे वहां पर एक आध दिन के लिए, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आपके यहाँ तो सदा के लिए है। पुराने जमाने में तो यहाँ तक कह देते थे कि अब आप ये है, चाहे इसको मारो पीटो चाहे प्रसन्नता से रखो, आपका ही तो ये अधिकार है इसके ऊपर। और लड़की को भी, पुत्री को भी कह देते थे कि वैसे खुशी के अंदर हमारे यहाँ कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सहमति से आओ, जितने दिन चाहो रहो उनकी सहमति से, मगर उनकी असहमति के से उसकी देहली को पार नहीं करना है। देहली से बाहर अगर तुम्हें निकलना होगा तो अर्थी ही निकले तुम्हारी। यानी जितने दिन रहो तुम उस घर में रहो। घर में रखने का ये मतलब नहीं है कि वहां कैद रहे, बल्कि उस घर से संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो करती रहे। मृत्यु के समय तब उस कार्यक्रम से बाहर निकले। माता पिता की कन्या है, उस पर से अपना अधिकार हटा लिया। अब ये मेरी नहीं, अब मैं जिसको दे रहा हूं उसकी है, उसका अधिकार हो गया। उसी का गोत्र, लड़की का गोत्र नहीं चलता, वर का गोत्र चलता है। आजकल रखने लग गए अपना गोत्र भी और फिर बाद में पति का गोत्र भी, दोनों बोल देते हैं, लिख देते हैं। उसकी संपत्ति वहां की जो संपत्ति है उसकी संपत्ति है, जो भी कानूनी अधिकार है उसका वहां पर, और भी चीजें जितनी है उसकी वही वहीं की अधिकारिणी है, यहाँ की नहीं है। ये बात अलग है कि कानून बना था जिसमें ये कहा गया था कि माता पिता की संपत्ति में भी लड़की का अधिकार है। इसलिए किया गया था कि कई बार वहां उसको अधिकार नहीं मिलता था ससुराल में, तो कम से कम यहाँ तो मिले। कोड बिल के नाम से वो कानून बना था नेहरू के काल में। इसी को कहते हैं दान। सबसे उत्तम दान कन्यादान। अब उसको देने के लिए ठीक से विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि वो ठीक व्यक्ति को दिया जाए। पात्र, पात्र कहते हैं व्यक्ति। ठीक देश में दिया जाए, देश का मतलब स्थान। ठीक समय में दिया जाए। इन तीनों को भी समझ लेते हैं, देश, काल और पात्र। देश, काल और पात्र। पात्र के अंदर जैसे हम अपनी पुत्री को विवाह योग्य होने पर उसको किसी युवा वर्ग को ढूंढते हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं कि लूले लंगड़े को दे देते हैं। इसको संभालने वाला कोई है नहीं जी, चलो इसके पास भेज देते हैं,
तो ये दान नहीं होगा, ये तो दया होगी। दया करके आपने उसकी स्थिति के ऊपर दया करके उसको, लड़की को उसके साथ विवाह कर दिया। इसे कन्यादान नहीं कहा जाएगा। तो ये देखना है कि वो पात्र कैसा है, सुयोग्य होना चाहिए, जिससे आपकी पुत्री प्रसन्न रहे, जो हमें श्रेष्ठ लगे। अपनी बुद्धि से श्रेष्ठता देखी जाती है, आगे तो प्रारब्ध सबका अपना अपना है। इसी प्रकार से काल की बात आ गई। काल, संक्रांति काल होना चाहिए। संक्रांति का मतलब है एक काल हट करके दूसरा काल जब आने लगता है तो वो दोनों के जोड़ को संक्रांति काल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ देशी भाषा में संक्रांत बोल देते हैं, सकरात, ये सकरात बोल देते हैं। तो संक्रांति काल में जैसे शाम होने लगती है, जब आजकल 5:30 बजे के आसपास ही सूर्य छुपने लगता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तो वो संक्रांति काल है। ये तो प्रतिदिन आता है, मगर ऐसा विशेष काल भी होता है जब संक्रांति काल आता है, तो उस काल में देना चाहिए। उसी को कहेंगे योग्य काल, योग्य समय। अब योग्य देश की बात आ गई, तो यहां महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि लड़की पाली पोसी गई है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। अब हमने उसके लिए लड़का ढूंढ दिया, कोई किसान गांव का रहने वाला, तो वो स्थान उसके योग्य नहीं रहेगा। ये बात अतिरिक्त है कि उन्होंने वहां सारी सुविधाएं जुटा ली हों, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता है कि वहां पर सिनेमा हॉल मान लीजिए नहीं है, तो ये नहीं है कि उसको सिनेमा हॉल में दिखाने के लिए शहर में लेकर के जाएगा। आवश्यक नहीं है, ले भी जाए। और अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं शहर के अंदर जो वहां उपलब्ध नहीं है। गैस की सुविधा है, एसी वगैरह की है, मान लीजिए वहां पर नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ी पर चूल्हे पर भोजन बनाया जाता है, तो वो एडजस्टमेंट दिक्कत पड़ेगी। तो योग्य देश का मतलब स्थान, योग्य देश होना चाहिए, योग्य काल होना चाहिए, संक्रांति काल, है नहीं। और योग्य पात्र होना चाहिए। इंग्लिश में, पर इंडियन इंग्लिश में। तो इन 3 चीजों का विचार तो करते ही करते हैं दान के अंदर। देश काल, देशे काले च पात्रे। अब ये 165 पृष्ठ पर पहुंच गए हैं। देशे, दूसरा पैराग्राफ है। देशे काले च पात्रे च, तीनों चीजें, देश काल पात्र। देश के अंदर कुरुक्षेत्र में दिया गया दान बड़ा फलदायी होता है। तीर्थ स्थल पर दिया गया दान बड़ा फलदायी होता है। कुंभ के अंदर दिया गया दान बहुत फल देता है। इसी प्रकार से ग्रहण लगता है तो उस समय मांगने के लिए आते हैं, तो देना चाहिए, प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। तो संक्रांति की भी बात बता दी, कुरुक्षेत्र आदि की। योग्य पात्र में भी जो है, जो श्रद्धा हो जिसके प्रति, वैदिक ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता हो, उपनिषदों का ज्ञाता हो, ऐसे को देना तो सबसे श्रेष्ठ की बात है। ये बात अलग है कि जाति प्रथा होने से अपनी अपनी जाति में दिया जाता है, तो ब्राह्मण जाति का हो तो कम से कम वो ईश्वर की मान्यता वाला हो। हमारे
सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाला हो, भगवान कृष्ण और राम में कथाओं को सुनने में उसको आनंद आता हो, ऐसा जितना भी पता लगाया जा सकता है ऐसा पता लगा करके देना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ को ही देना चाहिए। ये तो बता दी दान की बात। अब आप सोचेंगे बात तो समविभाग की हुई थी प्रारंभ में, शब्द तो समविभाग का था, पर अब जो है ना ये कह रहे हैं दान की बात। ये इसलिए कह रहे हैं कि समविभाग जो है दान से भी ऊपर की चीज है, दान से भी अधिक श्रेष्ठ है, एक कदम आगे की चीज है। इसके लिए जो पद दिया है यहां पर, आत्मनः यात्रा साधनस्य आर्थिभ्य संविभाजनम, दान में अपनी चीज को तो देते हैं, लेकिन जो हमारी जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है, साधन है, वो नहीं देते हैं हम। हमारे जीवनचर्या के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए वो तो नहीं देते ना हम उसको। जीवनचर्या से अलग बचे हुई चीजों को हम दान करते हैं। उदाहरण दिया है महाराज जी ने, जैसे सर्दी का मौसम है, हमारे पास शाल है, एक ही शाल है, किसी ने मांग ली, उसको जरूरत अधिक थी, आवश्यकता मुझे भी है, ठंड मुझे लगेगी, मैंने यदि उसको दे दी तो ठंड उसको भी लगती, उतनी ही लगती, मगर अपनी ठंड की चिंता न करके उसको दे दिया। आज के जमाने में तो लोग कहेंगे अरे बेवकूफ है, अपने को ठंड लगेगी, निमोनिया हो जाएगा, ये है वो है, क्यों दे दिया भैया, अनेक बातें कहेंगे। पर यहां कह रहे हैं कि मैं तो सत्संगी हूं, मैंने तो तितिक्षा शब्द सुना है, तितिक्षा का मैं पालन कर रहा हूं। तितिक्षा का मतलब है सहन करना, हर एक चीज को सहन करना, कष्ट को सहन करना, चाहे सर्दी से कष्ट होता हो, चाहे भूख से कष्ट होता हो, चाहे अन्य चीजों से कष्ट होता हो, मगर उसको सहना, इसी को कहते तितिक्षा। तो मैंने तो सदगुरु से, शास्त्र से ये सुना है और मैं इसको बड़ी श्रद्धा से जानता हूँ, रखता हूँ अपने मस्तिष्क में। मैं अभ्यास भी करता हूँ तितिक्षा का, तो मुझे जो है अभ्यास होने के कारण मुझे इतना कष्ट नहीं होगा तितिक्षा में, क्योंकि सहने का मुझको अभ्यास हो गया है और उसको सहने का अभ्यास नहीं है। उसको अधिक कष्ट होगा यदि उसको शाल न दी गई तो, इसलिए उसको शाल देना उत्तम है अपने पास रखने की अपेक्षा। इसको कहते हैं समविभाग, कि जरूरत हमारी भी है, जरूरत उसकी भी है, मगर फिर भी अपनी जरूरत का ख्याल न रख करके किसी चीज को, वस्तु को दे देना, उसको कहते हैं समविभाग। और दान के अंदर ऐसी बात नहीं थी, दान में तो ये था कि अपनी चीज जरूरत की रख ली, बाकी जो चीज है वो दे दी, घर का खर्चा जितने में चलता है उतना रख लिया, बाकी बचा दान कर दिया। 10% की बात बहुत बार सुनते हैं महात्माओं के श्रीमुख से।
तो अंतर हो गया ना। ये दान से एक कदम आगे की बात है संविभाग। तो तात्पर्य क्या हुआ? संविभाग का मतलब हुआ अपने जीवन यात्रा के साधन की जो चीज है उसको भी जो चाहता है, मांगने आया है या आवश्यकता वाला है, दिख रहा है, तो उसे दे देना। ये दान से कठिन है। दान से तो कठिन होगा ही, निश्चित बात है। अपना भाग रख करके फिर दूसरे को दान देते हैं, हम उसको दान कहते हैं। दया करके नहीं, श्रेष्ठ समझ करके देते हैं, शास्त्र की बात को मान करके देते हैं, सदगुरु की बात को मान करके देते हैं। जो श्रेष्ठ हैं उनका के प्रति हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। ये तो हो गई दान की बात। और यहाँ जो है दान से भी आगे बढ़कर जो हमारी आवश्यकता की भी चीज है तो भी हम उसको देते हैं, उसको जरूरत है, मांगने भी आया है। दान की अपेक्षा संविभाग श्रेष्ठ है। ठीक। अब ये बता रहे हैं कि ये कौन नहीं कर सकता ये संविभाग? जिसने योग को पहले प्राप्त नहीं किया है। योग का मतलब ये मत समझना कि जो योगी करते हैं प्राणायाम और ये कुंडली जागरण और ये वो नहीं समझना। योग का मतलब यहाँ पर है आत्मज्ञान। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो ये संविभाग नहीं कर सकता। क्यों? अगर योग प्राप्त किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको पता है कि जैसा मेरा ठंडा रहना वैसा ही उसका भी ठंडा रहना। आत्मा एक ही है, तो मेरे ठंडे होने में उसके ठंडे होने में कोई फर्क नहीं है। कोई ना कोई तो शरीर ठंडा है ही है, कोई में दोनों में से कोई ना कोई तो रहेगा ठंडा। परंतु ये शरीर और अंतःकरण, ये शरीर और उसके साथ जो अंतःकरण भी जुड़ा हुआ है मन, दुख सुख तो मन में लगेगा ना, ठंडक लगेगी शरीर में। ये शरीर यानी हमारा शरीर तो इस बात का अभ्यास कर चुका है, तितिक्षा का, सहन करने का अभ्यास कर चुका है। उसने नहीं किया, उसको अधिक कष्ट होगा। अब अगले प्रश्न पर पहुंच गए 166 पर। तो तितिक्षा करना श्रेष्ठ है, कष्ट सहना श्रेष्ठ है, इसको समझ करके कि ये देना भी उसको श्रेष्ठ है और ये तितिक्षा करना भी श्रेष्ठ है। तितिक्षा होगी तो हमारा कल्याण ही होगा। देंगे उसको तो भी कल्याण तो है ही, और ये तितिक्षा भी होगी तो और भी कल्याण होगा। उस अंतःकरण को तो इस बात का मालूम नहीं, तितिक्षा का ना अभ्यास उसका। मैं तो जानता भी हूं और मैंने अभ्यास भी किया हुआ है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तितिक्षा करना, अंतःकरण में तितिक्षा रहे, शरीर में तितिक्षा रहे, वो अच्छी बात है। उसको तो पता नहीं है इसको ये कि अच्छी बात, इसलिए उसको अधिक दुख समझेगा। और दुख दूर हो जाए इसलिए शाल दे देना संविभाग हुआ। इसी को कहते हैं संविभाग। अब इसके लिए महाराज जी 2 उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकर के एक भगत का उदाहरण।
वो ऐसा भक्त था भगवान शंकर का कि कोई भी भूखा भगत आए वो उसको जरूर भोजन कराता था। और उस साल खेती बहुत कम हुई। उसका खेती का काम था, जो भगत था भगवान शंकर का। जब खेती कम हुई तो भोजन मांगने लोग भी ज्यादा आए। क्योंकि कम होगी तो फिर वो खा पी करके फिर आने भी लग जाते हैं मांगने के लिए भी हमको चाहिए भोजन। धीरे धीरे उसके पास जितना भी अनाज था, चावल था, वो सब खत्म हो गया। चावल बोने का मौसम आ गया। धान की खेती करता था, बारिश हो चुकी थी। एक दिन पानी ठीक बरस गया तो उसने उन चावलों को जाकर के खेत में बो दिया। इस बात को 2 दिन हो गए थे। खूब वर्षा हुई। वर्षा हो ही रही थी कि उस वर्षा के अंदर ही कांपता हुआ कोई महात्मा उसके पास आया शाम के समय में और कहने लगा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा, भगत ने, शंकर के भगत में, आप जरा बैठिए, व्यवस्था करते हैं अभी। अंदर जाकर के घरवाली से पूछा कि क्या हाल है व्यवस्था का। उसने कहा, 3 दिन से अपने घर में ये अपने लिए ही भोजन नहीं बना है। तो अंदर तो कुछ होने की संभावना ही नहीं। अगर अंदर होता तो भूखे क्यों रहते हम 3 दिन से। आपस में विचार करने लगे, तो क्या करें, भगत आया है, बरसात में सुकुड़ता हुआ आया महात्मा है, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अकाल बड़ा भयंकर था। अब सोचा अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से मांग लें, तो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी 2 दिन से भोजन नहीं बना है। किसी के घर में 1 दिन से अनाज नहीं था, किसी के घर में 2 दिन से अनाज नहीं था। जो व्यापारी थे, जो अनाज का व्यापार करते थे, उनसे उधार में भी ले आया था ये शंकर का भगत। अब और उधार मिलने की संभावना भी नहीं थी। बांटने के लिए ही ले आया था। जब अपना खत्म हो गया था तो उधार में बांटने के लिए ले आया, तो अब और मिलने की संभावना भी नहीं थी। और लोगों की भी हालत बड़ी खस्ता थी, कहां से लेकर के आए। मन में लगने लगा कि महात्मा को तो मना करना पड़ेगा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। भगवान शंकर का भगत था, पत्नी भी भगत थी। देखो कितना मेल मिलाते हैं। ये पुण्य कर्मों का फल है कि एक भक्त है तो पत्नी भी उसकी भगत है। यही तो गीता में कहा है कि जो कुछ इस जन्म में करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छे कुल में जन्म लेंगे। जिसने वेदांत सुना है तो वो ऐसे ही घर में जाकर के अगले जन्म में जन्म लेगा, जहां वेदांत की चर्चा ही हर समय होती रहेगी, तो कोई समय की कमी नहीं रहेगी। तो पत्नी ने कहा कि अभी परसों ही तो तैने बोए हैं चावल, धान बोया है वहां पे, चावल धान बोया है, अभी तो वो उगे नहीं है, गले नहीं है, गल करके ही तो उगेंगे। तो उनको चुप करके ले आओ, निकाल के ले आओ खेत में से, मिट्टी में से धो करके मैं उसमें उसको पका लूंगी। तो वो इकट्ठा करके ले आया।
अब उसने बोए तो इसलिए थे कि कम से कम अगले साल, तो अब तो भयंकर अकाल है, अगले साल तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो जाए, बो दिए थे। जो बीज कहलाता है, बीज बड़ा उपयोगी होता है। बीज हर घर रखता है अपने पास, बीज को खाता नहीं है, सुरक्षित रखता है। खाने के लिए खत्म हो गया तो चाहे दूसरी जगह से उधार मांग लाए, कुछ भी कर ले, बीज को नहीं खाता है, भविष्य का भी तो ध्यान रखता है। माता पिता अपनी जान दे देते हैं बच्चे की जान रखने के लिए, कि परिवार का जो एक दीपक है वो तो जलता रहे। हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो जल लिए, बुझ रहे, अब बुझ जाएंगे, बुझ गए, कोई बात नहीं। तो आगे की व्यवस्था चले इसके लिए रख लेते हैं। अब मतलब ये हुआ कि वहां से वो ले आएगा तो आगे खेती भी नहीं होगी अगले साल। पति बोला भी बात तो तुमने ठीक कही है। तो गया वो खेत में और ले आया, चावलों को जितना निकाल सकता था लेकर के आ गया। पत्नी ने बना दिया। देखी जाएगी आगे जो भी कुछ होगा, भविष्य की बात है। बरसते पानी में रात के समय बोए हुए जितने चावल निकाल सका, निकाल करके ले आया। मकान के अंदर इमली का पेड़ लगा हुआ था, इमली के पत्ते और एक दो पत्ते होंगे, उसको लेकर के साग बना दिया। चावल पकाकर भोजन परोस कर रखा महात्मा के सामने। तो महात्मा के सिर के ऊपर देखा, गंगा जल है सिर के ऊपर, गंगा की लहरें ऊपर उठ रही हैं सिर के ऊपर। ओह, मस्तक के ऊपर चंद्रमा है, 3 नेत्र हैं, 2 तो नेत्र होते ही हैं, त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र जो माथे पर बिंदी लगाती हैं स्त्रियां, वहां पर तिलक लगाते हैं पुरुष, वहां पर तीसरा नेत्र भी है, त्रिनेत्र है। ओहो, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। पैरों में पड़ गए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए? देखो अब क्या पूछते हैं, क्या बताते हैं। कहा, महाराज आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं मांगा ना, भूखे मरते 3 दिन से, कुछ भी नहीं मांगा। भगवान शंकर सामने, रूनी का भगत। ये होती है भक्ति। कहते हैं ना, भगत जो है भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो यहाँ मांगा भी नहीं है, उत्तम श्रेणी का भक्त है। क्या भगवान जानते नहीं है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? पैसा लेके बुलाने तेरे कपड़े जो पड़े हैं और भी पड़े हैं। फिर भी कहा कि नहीं, कुछ न कुछ तो लेना ही होगा। भगवान शंकर बोले, मैं प्रसन्न हूं तो मांग लो। भक्त बोला, जितने भी हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, इनके मटके अनाज से भर दो। अकाल था ना, तो मटके भर दो वही अनाज से। भगवान बोले, इनके मटके तो तुम्हारे कहने से भर देता हूं, और तुम्हारा मटका भी भर देता हूं। और भर भर नहीं देता, वो अक्षुण रहेगा। जितने दिन तक तुम लोगों को खिलाते रहोगे तब तक वो समाप्त नहीं होगा, और अंत में तुम मेरे धाम को आओगे। लो जी, भूख की समस्या समाप्त कर दी, और ये आशीर्वाद दे दिया कि मेरे धाम में आओगे। भक्त को सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने धाम में बुलाने का ही तो है, कि मेरे धाम में आ जाओ। अक्षुण रहेगा, अक्षुण यानी कभी भी समाप्त नहीं होगा। आपको ध्यान होगा, द्रौपदी के पास भी एक ऐसा ही अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र, उसको भी वरदान मिला हुआ था भगवान की तरफ से कि ये कभी भी खाली नहीं होगा, जब तक इसमें द्रौपदी
भोजन नहीं कर लेगी, तब तक कितने ही आदमी आ जाओ, कितने ही भक्त आ जाओ, कितने ही संत आ जाओ, ऋषि मुनि आ जाओ, खत्म नहीं होगा ये अक्षय पात्र जो है। और आपको कथा ही पता मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए थे, दुर्योधन ने भेजे थे, द्वेष के कारण कि वो जंगल में रहते हैं, इसके साथ सैकड़ों और ऋषि हैं, और कह दिया कि वहां जाकर के आप भोजन करवाना, उनको भी आशीर्वाद देना। तो पहुंचे वहां पर तो धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वागत किया और कहा कि आप भोजन दोपहर का यहीं पर करना। कहना ही चाहिए। और आप जो है इतने गंगा स्नान आदि कर आइए, भोजन इतने तैयार हो जाएगा, फिर आप आके खाइए। अंदर जाकर के द्रौपदी से पूछा क्या व्यवस्था है, बोली मैं तो खा चुकी हूँ, अब मेरा अक्षय पात्र काम नहीं करेगा। बड़ा कठिन समस्या है। अब उसने भगवान कृष्ण को स्मरण किया, आए भगवान भी क्या बात, मैं तो खा चुकी, अब वो आ गए हैं दुर्वासा ऋषि, नहीं तो श्राप देंगे। उन्होंने कहा दिखाओ मुझे अक्षय पात्र, कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। धो करके रख दिया मैंने, तो देखा तो एक पत्ता पड़ा था चिपका हुआ अंदर कहीं कोने में। अरे ये रहा, उस पत्ते को लेके वो खा गए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण खा गए। तो भगवान कृष्ण जब खा जाते हैं किसी चीज को, तो सारी सृष्टि का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। जब उन्होंने उस पत्ते को खाया, उनको भी करना, तो जितने भी ऋषि थे दुर्वासा के साथ स्नान आदि करके, उनको तो ढकारे आने लगे। वो तो सोचने लगे अब नहीं खा सकेंगे। युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, जाओ उनको बुला करके ले आओ। ये प्रोटोकॉल है कि महात्मा को कह तो दिया, मगर ये नहीं है कि भी स्नान करते ही हम आ जाएंगे। बुलाना पड़ता है, प्रोटोकॉल है, पंडित को बुलाना पड़ता है। जिसको भी निमंत्रित करोगे तो उसको बुलाना पड़ेगा। कब आ रहे हो, कितने समय में आ रहे हो, क्या है। तो फिर वो गया, तो वो तो कहने लगे कि अब हमारी तो इच्छा है नहीं, अब तो हम नहीं खा सकते। पर ये बताओ कि ये हुआ कैसे, हमारे तो पेट खाली था, कैसे भर गया। वो भगवान कृष्ण तो नहीं आए वहां पर, बोले हाँ वही आए बस। तो फिर तो नहीं गए। तो ये अक्षय पात्र की बात बताई। यहां पर जो कहा गया है, ये इसको अक्षुण कह दिया कि इसका कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। जब तक वो बांटता रहेगा दूसरों को, भूखों को, तो वो खत्म होगा ही नहीं घड़ा। ये है दूसरे को देने की महिमा। अपने आप तो सभी पेट भरते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग वगैरह सब भरते हैं। दूसरे को देना और अपने आप भूखा रह करके देना, वो है देना। अपने आप ठंड सहन करके दूसरे को ठंडी की दूर कर देना, ये है देना, दान देना। इसी को समविभाग कहा है। दान ही नहीं है बल्कि समविभाग है। अगले पैरे को भी आप ठीक से समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसको देने पर अगले साल भर की समस्या उपस्थित हो जानी है, वो हुआ अपनी यात्रा का साधन। वो तो यात्रा का साधन है, साल भर चलेगा। वो भी अर्थी को दे देना। अर्थी का मतलब ये होता है जो जरूरतमंद है, जो जिसको आवश्यकता है।
इसका नाम है संविभाग। ये कब संभव है? जब पहले योग की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान किया हुआ हो जिसने। क्यों? कि वो समझेगा कि उसकी आत्मा मेरी आत्मा तो एक ही है। तू नहाने तो जाओ। मेरे को बस वस्तुतः एक ही चेतन सर्वत्र है। फिर मैं मम्मा के साथ लेने जाऊंगी। जो भेद हमें दिख रहा है वो तो अंतःकरण के कारण दिख रहा है, शरीरों के कारण दिख रहा है। किसी का शरीर लंबा, किसी का छोटा, किसी का मोटा, किसी का पतला। बहुत टाइम लेता है। ये भेद है शरीरों का, और अंतःकरण का भेद है। अंतःकरण के अंदर जो राग द्वेष है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। कोई सत्य बोलने वाला है, कोई झूठा है। कोई थोड़ा सत्य, कोई थोड़ा झूठ बोलता है, कोई सारा ही झूठ बोलता है, कोई सत्य भी बोलता है एक आधा। तो ये भेद है। तो जिसको तितिक्षा की का मालूम है, और तितिक्षा करता है, सहन करता है अपने अंतःकरण के शरीर के दुख सुख को, अभ्यास किया हुआ है, वो तो सहन कर सकता है कष्ट को। और जिसने उस तितिक्षा को नहीं किया है, सहन नहीं किया है, उसको इतना ज्ञान भी नहीं है, तो उसको देना, अपना पेट काट करके देना कहते हैं इसको, अपना पेट काट करके देना, इसी को कहते हैं संविभाग। तो ये एक शब्द हुआ जिसको हमने ठीक प्रकार से आज समझ लिया है। और ये प्रारंभ में ही बताया था कि आगे हमको अपना जीवन कैसे चलाना है, इन शब्दों के अर्थों को ठीक प्रकार से समझ करके अपना जीवन भी उसी प्रकार का बनाना है। दो पैसे हमारे पास हैं तो कभी रिक्शा वाले से झगड़ा मत करो, किसी मजदूर से झगड़ा मत करो, सब्जी वाले से झगड़ा मत करो, दे दो। अरे तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो क्या करोगे? होटलों में जाओगे और पैसा व्यर्थ करोगे इधर उधर, तो गरीब के पास तो जाएगा। तुम्हारे पास जान पहचान है तो उसका उपयोग करके दूसरे को लाभ दे दो। तुम्हारे पास शक्ति है तो कोई किसी को नाजायज तंग कर रहा हो, बेचारे कमजोर आदमी को, उसकी मदद करो। जो कुछ अपने पास है वो अपने उपयोग की भी है, हमारे जीवन में चलने वाली भी। फिर भी अगर दे हो तो दे देना चाहिए। इसको कहते हैं संविभाग। और ये दान से ऊपर की चीज है। जितना कर सके दान, ये ना कर सके तो कम से कम दान तो देने का संकल्प कर ही लें। 20 तारीख से पहले जैसे महात्मा लोग कई बार संकल्प करा देते हैं, उस संकल्प को आज 16 भक्त लोग पूरा करते हैं कि अपना दसवांश, 10वां हिस्सा अपना आय का, सारे साल की आय का 10वां हिस्सा हम दान में दे देंगे, तो दे देना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली दे देना चाहिए, पूरा एग्जैक्ट ना लगा पाए तो अंदाजा लगा करके दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन चलाएं। तो पहला बात बता दी संविभाग। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, उसके बाद आता है त्याग, वो फिर हम कल करेंगे। आज है 15 है, 15 है कितनी है जी? 16, 12, 25। अब आप लोग कुछ बोलिए। अब ये अंतिम प्रवचन है 18वां। उसके बाद तो गीता जयंती का है, उसमें भी खैर समय थोड़ा सा लगा सकते हैं। गीता जयंती में भगवान महाराज जी क्या बोलते हैं
और आगे के लिए निश्चय करना है तो आप लोग कुछ बताना चाहें तो आप बताएं कि कौन सी पुस्तक को आगे शुरू करें। और इस पर चर्चा जो भी कुछ आज के प्रवचन पर जो चर्चा है वो भी आप करिए। आप ही लोग ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति के लिए आगे बढ़ते हैं। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 करेंगे। शांति से ना बोल दिया तो शांति से है तो नहीं। मैंने तो बोला ना, और मैंने उनको ये भी बोल दिया, मैं दिखा रही थी कि 3-4 दिन है, मैं अपने आप देखूंगी, आप चिंता मत करो। ये रखते हैं तो अपने बैठे, ये दरवाजे के पीछे ना ये तेरी बैठ है, ये तो